बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने देखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी को। आपको पता है कि हमारी ओरल कैविटी होती है, उसके पीछे नेज़ोफेरेंक्स होता है। नेज़ोफेरेंक्स जो होता है वो फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है। फेरेंक्स के बाद हमारे पास ईसोफेगस और ट्रेकिया बनते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली ट्रेकिया है, ट्रेकिया से आगे। अब ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है उसके ब्रोंकाई के अंदर, एंड देन फर्दर डिवीजन को हम देखते हैं। सो हमारे पास प्राइमरली दो लंग्स होते हैं, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट लंग्स। लेफ़्ट लंग जो होता है वो हमारे पास एक फिशर से डिवाइडेड होता है, ठीक है, एक ही फिशर होता है उसका, वो उसको सुपीरियर और इन्फीरियर लोब में डिवाइड कर देता है। इसके अलावा कार्डिक कैविटी के लिए एक ये पार्ट होता है जिसको हम लिंगुला कहते हैं। जो हमारे पास राइट लंग होता है उसके अंदर दो फिशर्स होते हैं जो उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर लोब। नाउ वन मोर थिंग कि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक ये इस तरह बना हुआ है कि जो हमारा राइट लंग है वो मोर वर्टिकल होता है। तो कोई भी फॉरेन बॉडी अगर लॉज हुई है यहाँ पे तो वो राइट लंग में आएगी रादर देन लेफ्ट लंग, ठीक है। अब इसकी फर्दर एनाटॉमी को देखते हैं। ये हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले लैरिंक्स है, उसकी ट्रेकिया में डिवाइड हुआ। ट्रेकिया जो होता है वो प्रिंसिपली बाइफरकेट करता है इनटू राइट मेन ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ठीक है। अब ब्रोंकस जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस जिसे हम कहते हैं। ब्रोंकस डिवाइड हो के क्या बनते हैं एट द एंड, ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, अब एक चीज़ और डिफ़र करती है जो ब्रोंकस है और ब्रोंक्यूल है। अगर आप देखें ट्रेकिया, ब्रोंकस जितने हैं और उसकी जितनी ब्रांचेस हैं उन सब के अंदर कार्टिलेज होता है, उनकी वॉल के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। जबकि जो ब्रोंक्यूल होता है उसके अंदर या ब्रोंक्यूल के आगे जितनी डिविजन्स हैं उनके अंदर कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है। तकरीबन 8 डिविजन्स लगती हैं फ्रॉम ब्रोंकाई, मेन ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल बनते तक, ठीक है, तकरीबन 8 डिविजन्स। अब जो ब्रोंक्यूल्स बन गए हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर फर्दर 2 to 3 डिविजन्स होती हैं और एट द एंड हमारे पास क्या आ जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के आगे एल्व्यूलर डक्ट होती है, एल्व्यूलर डक्ट के साथ हमारे पास एल्व्यूलर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ होंगे पैथोलॉजी में, तो वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एक वर्ड यूज़ होगा एसिनाई, ठीक है। एसिनाई का क्या मतलब है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नीचे पूरी पेरिफ्री तक, मतलब एल्व्यूलस तक जितना पार्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के डिस्टली जितना पार्ट है जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर सैक्स, ये सारा कुछ आ जाता है, इसको हम कहते हैं एसिनाई, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर सैक्स, ये सारा कुछ आता है जिसको हम क्या कहते हैं, एसिनाई, ठीक है। तो एसिनाई इज कंपोज्ड ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्व्यूलर सैक। फर्दर, अब जो हमारे पास एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, ये जैसे एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, इसके अंदर सिर्फ एक ये एसिनाई नहीं है, ठीक है। इस तरह के 5-6 एसिनाई होते हैं जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, और वो क्या होते हैं, बाहर से इनक्लोज होते हैं बाय फाइब्रस सेप्टा। अगर आप कट सेक्शन करेंगे तो इस तरह फाइब्रस सेप्टा से ये इनक्लोज्ड होगा। तो इस फाइब्रस सेप्टा के अंदर पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी लेब्यूल, ठीक है, पल्मोनरी लेब्यूल। तो अब वर्ड्स पे थोड़ा गौर करें। लोब क्या था, मेन लंग के अंदर फिशर्स होते हैं और वो उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू लोब्स। फिर है एसिनाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नीचे वाला जितना पार्ट है उसको हम एसिनाई कहते हैं। एसिनाई के अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर सैक आ जाती है। एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल सप्लाई कर रहा होता है मैनी एसिनाई को, और वो एसिनाई जितने होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं बाय फाइब्रस सेप्टा, और उस पूरे स्ट्रक्चर को फिर हम कहते हैं पल्मोनरी ब्रोंक्यूल, पल्मोनरी लेब्यूल। अब एक पल्मोनरी लेब्यूल की अपनी पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, ये जो फाइब्रस सेप्टा है ये बेशक रिस्पायरेटरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पार्ट्स को इनक्लोज कर रहा है, लेकिन वो यहाँ तक इनक्लोज करेगा, ठीक है। मतलब क्या कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को इनक्लोज नहीं करता ये फाइब्रस सेप्टा। तो पल्मोनरी लेब्यूल के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, सिर्फ एल्व्यूलर डक्ट्स और एल्व्यूलर सैक्स होंगी, ठीक है। जबकि एसिनाई के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्व्यूलर सैक। आई होप सो आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग
द थिंग्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेल. अब नेक्स्ट फर्दर, रेस्पायरेटरी एपिथीलियम होती है हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर, जो कि सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथीलियम होती है. यू नो दैट कि सूडो स्ट्रेटिफाइड किस तरह की होती है, इस तरह, ठीक है. ऐसा लगता है कि 2 लेयर्स हैं और स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड नहीं होती, ठीक है. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका. तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथीलियम, और ऊपर इनके सीलिया भी होती हैं. लेकिन जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है हिस्टोलॉजी में भी. अब उनके अंदर भी होती तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथीलियम है, लेकिन उनकी जो एपिथीलियम होगी उनके अंदर गॉबलेट सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे. इनके अंदर अक्सर गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सेक्रीट कर रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है, इस तरह करके. ये दरमियान में क्या है, गॉबलेट सेल है. अब गॉबलेट सेल प्रेजेंट होंगे ट्रेकिया, नीचे ब्रोंकस, नीचे उसके जितनी ब्रांचेस हैं ब्रोंक्यूल्स तक. लेकिन ब्रोंक्यूल से नीचे या ब्रोंक्यूल्स के जितने पार्ट्स एंड डिविजन्स हैं उनके अंदर ये गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. तो इसका मतलब क्या है कि म्यूकस की जो लाइनिंग होगी, जो हमारी नॉर्मली लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो कहाँ तक होगी, वो ब्रोंक्यूल से ऊपर ऊपर तक होगी, ठीक है. आई होप सो अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ के ऊपर. अब एल्व्यूलाई तक हम पहुँचे हैं. तो एल्व्यूलाई के बाद क्या है, हमारे पास ब्लड गैस बैरियर, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में मेडिकली कहते हैं एल्व्यूलर कैपिलरी बैरियर, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का ब्लड के साथ, ठीक है. अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. सपोज करें कि ये एक कैपिलरी है, ठीक है, और ये ऊपर एसएन है, ये एल्व्यूलाई है, ठीक है. अब स्ट्रक्चर्स को देखें तो सबसे अंदर क्या होगा, सरफेक्टेंट होगा. ये जो एल्व्यूलाई होता है इसको अगर हम कट करें तो एल्व्यूलाई के अंदर क्या होगा, सरफेक्टेंट होगा. सरफेक्टेंट क्या होता है, बेसिकली ये एक फ्लूइड होता है जो कि सरफेस टेंशन को कंट्रोल करता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस करके रखता है ताकि लंग्स जो हैं वो कोलैप्स ना हो, ठीक है. अच्छा, उसके बाहर क्या होगा, लाजमी सी बात है एपिथेलियल सेल्स होंगे, किसके, एल्व्यूलाई के. अब एपिथेलियल सेल्स आप कहेंगे कि क्या यहाँ पे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है, तो नो. ये एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, इनको हम कहते हैं नीमोसाइट्स. एल्व्यूलाई के अंदर जो एपिथेलियम होती है वो 2 सेल से बनी होती है, टाइप 1 नीमोसाइट्स एंड टाइप 2 नीमोसाइट्स. टाइप 1 जो नीमोसाइट्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं. 95% ऑफ एल्व्यूलाई इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेम्ब्रेनस नीमोसाइट्स या टाइप 1 नीमोसाइट्स, और इनका काम यही होता है कि गैस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं. जबकि 5% बाकी जो होते हैं वो माइक्रोवेलाई कंटेनिंग टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं. और उनका मेन काम क्या होता है, उनका काम होता है कि वो फंक्शनल रिजर्व्स होते हैं फॉर टाइप 1. अगर टाइप 1 की इंजरी हो गई तो अब लाजमी सी बात है एल्व्यूलाई ने ऐसी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाना, तो वो क्या करते हैं, हाइपरप्लेजिया करते हैं, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, और वो टाइप 1 में कन्वर्ट होके इसको क्या करते हैं, कवर रखते हैं. दूसरा मेन काम जो इनका है, जो सरफेक्टेंट की बात हम कर रहे थे, वो यही रिलीज़ करते हैं, ठीक है. ओके, तो ये एपिथेलियम हो गई. उसके बाद अब स्पेस होती है इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन कैपिलरी एंड एल्व्यूलाई, ठीक है. तो इंटरस्टिशियम आ जाएगी, एंड देन उसके बाद क्या आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी. अब आपको पता है कि कैपिलरी जो होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. देन उसकी एंडोथीलियम आ जाएगी, होप यू अंडरस्टैंड. और उसके अंदर फिर उसका ल्यूमेन होगा कैपिलरी का. सो दिस वाज एल्व्यूलर वॉल या एल्व्यूलर कैपिलरी बैरियर और उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और नीमोसाइट्स की फर्दर टाइप्स और उनके फंक्शंस. एक और बात है कि यहाँ पे एल्व्यूलाई के अंदर या ओपनली प्रेजेंट होते हैं एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, मतलब वो अटैच नहीं होते कहीं पे भी, या फिर वो वॉल के साथ नीमोसाइट्स के साथ अटैच हो सकते हैं, तो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ को हमने ब्रॉडली डिवाइड किया हुआ है पीडियाट्रिक डिजीज़ के अंदर, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़, पल्मोनरी इन्फेक्शंस, वेस्कुलर डिजीज़ और ट्यूमर्स के अंदर. सो बारी बारी हम इनको इंशाल्लाह देखेंगे. होप सो यू अंडरस्टैंड द बेसिक एनाटॉमी. फिर मिलते हैं इंशाल्लाह.